हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपके खुद के चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्सिया के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इक्लेम्सिया के साइन एंड सिम्टम्स, इक्लेम्सिया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके स्टेजेस क्या होते हैं। इस क्लास को पढ़ने से पहले आप लास्ट क्लास को ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको ईजी रहेगा आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट। इक्लेम्सिया का अगर पता चलता है कि पेशेंट को इक्लेम्सिया है तो उसको रेफ़र ही किया जाता है हायर से हायर हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में आईवी रूट के थ्रू डाइजेपम रेफ़र कर दे के फिर रेफ़र किया जाता है, जिससे कि जो कॉम्प्लिकेशन हो उससे प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, एडमिशन होता है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि एडमिशन किया जाता है हॉस्पिटल में। ठीक है, उसके बाद क्या है, कलेक्ट डिटेल हिस्ट्री। क्या होता है कि जब भी पेशेंट आता है तो उस पेशेंट से, अगर वो होश में होता है, बोल सकता है, तो उस पेशेंट से हम हिस्ट्री लेते हैं कि उसको साथ कब कब मतलब उसको ये दौरे आए थे, कन्वल्जन आए थे, कब इसको मतलब जो भी उसकी हिस्ट्री होगी, कब कौन सा ड्रग लिया है वगैरह। अगर वो होश में नहीं है, वो बातचीत नहीं कर सकता, तो उसके साथ जो लोग आए होंगे उससे पूछा जाता है कि उसको कब कब और कितने कन्वल्जन आए, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और कितने डोज दिए जा रहे हैं मेडिकेशन के, सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन। जो भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होता है वो लिया जाता है, और जो प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो चेक करते हैं, और जो नहीं हुआ होता है वो किया जाता है। फिर उसके वाइटल साइंस चेक करेंगे, फिर उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग एब्डोमिनल और वेजिनल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर उसको क्या कहते हैं कि लेटरल पोजीशन दिया जाता है, ताकि जो अगर वो कन्वर्जन के दौरान अगर वोमिटिंग करती है या वोमिटिंग उस जो होती है, अगर होती है तो कहीं वो एस्पिरेट ना कर ले, वो वापस ना ले ले, जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जान जा सकती है। इसलिए हम उसको हम लेटरल पोजीशन देते हैं। सक्शन द ओरल कैविटी फ्रिकार, अगर वो वापस ले लेती है, मतलब किसी चीज़ को एस्पिरेट कर लेती है, उसके मुंह में कुछ होता है, तो उसको हम सक्शन की सहायता से बाहर निकालते हैं। ठीक है, सक्शन मशीन की सहायता से। उसके बाद क्या करते हैं, एसिस यूरिन आउटपुट, मतलब यूरिन आउटपुट जो होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कैथेराइज करके। फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड को मतलब हाइड्रेट रखते हैं हम पेशेंट को। ठीक है, बाय आरएल को डेक्सट्रोज से। फिर मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट इक्लेम्सिया के पेशेंट को, क्योंकि ये जो होता है हाइपरटेंशन और यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ कर देता है और कन्वर्जन के को ना मेंटेन रखता है। ठीक है, फिर उसको क्या देते हैं हम, लैक्टिक कॉकटेल देते हैं, उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देते हैं। मेनली जो होता है ये पेरेंटल रूट से दिया जाता है। फिर एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। क्यों देते हैं, अगर वो हॉस्पिटल में कहीं तो से इन्फेक्शन हो जाए तो उससे प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ओवरऑल हम देखते हैं मैनेजमेंट कैसे करते हैं। मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि जो पेशेंट है वो एक तो लेबर में होता है और नॉन लेबर में होता है। ठीक है, अगर नॉट लेबर में होगा तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, फिट्स कंट्रोल होगा तो अलग केस होगा, और फिट्स नहीं कंट्रोल होगा तो अलग केस होगा। अगर फिट्स कंट्रोल होता है तो हम बेबी का कंडीशन देखते हैं कि वो टर्म पे है या प्री टर्म है या डेड है। अगर टर्म पे होगा मतलब उसकी जो डिलीवरी जो पीरियड है वो पूरा हो गया होगा तो उसको डिलीवरी करवा देंगे। ठीक है, अगर वो प्री टर्म पे होगा तो उसको स्टेरॉइड थेरेपी देंगे और फिर डिलीवरी करवाएंगे। इन दोनों में क्या होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर करवाया जाएगा या फिर सीएस करवाया जाएगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और डेड होगा तो उसमें क्या होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के फिर डिलीवरी करवाई जाएगी। ठीक है, अगर फिट्स कंट्रोल है तो क्या होगा, डिलीवरी करवाई जाती है। फेवरेबल कंडीशन होगा तो क्या कहते हैं, वेजिनल डिलीवरी होगी। ठीक है, इंडक्शन ऑफ लेबर करवा के। और अनफेवरेबल कंडीशन होगा तो फिर सीएस करवाया जाता है। ठीक है, 6 से 8 ऑब्जर्वेशन में पहले रखा जाता है, उसके बाद किया जाता है ये। ठीक है, फिर अगर इन लेबर होगा तो क्या होगा, सीधा आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन किया जाता है और सिर्फ सीधा फोर्सअप डिलीवरी की जाती है, नहीं तो सीएस किया जाता है। ठीक है, ये आपने ओवरऑल देखा मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है सपोर्टिव केयर, हम क्या देंगे। सपोर्टिव केयर में क्या होता है, टू प्रिवेंट सीरियस मैटरनल इंजरी पेनफुल, मतलब जो जिसको कन्वर्जन आया, जिसको सीजर आया, दौरा है, तो उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि कोई और इंजरी, पेनफुल इंजरी ना हो उससे। ठीक है, उसको मुझसे प्रिवेंट करते हैं। टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, वो कुछ एस्पिरेट ना कर जाए, जो वोमिटिंग है या फिर जो भी उसके मुंह में है उस चीज़ों को एस्पिरेट कर लेगी तो उससे क्या होगा कि उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जान जा सकती है, उस चीज़ से हम प्रिवेंट करेंगे। टू मेंटेन एयरवे, उसको मेंटेन करेंगे, एयरवे जो उसका एयरवे है उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, टू इंश्योर ऑक्सीजनेशन, मतलब उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिलता रहे, इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है,
पेशेंट शुड बी केप्ट इन लैटरल पोजीशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लैटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओरल रिएक्शंस एंड वोमिटिंग शुड बी रिमूव्ड बाय फ्रीक्वेंटली, अगर उसके ओरल रिएक्शन मतलब ओरल मुंह से झाग वगैरह निकल रहा है या वोमिटिंग हो रही है तो उसको रिमूव करेंगे जितनी जल्दी हो, ताकि क्योंकि वो सक्शन ना कर जाए, सक्शन मशीन से उसको रिमूव करेंगे ताकि वो एस्पिरेट ना कर जाए, ठीक है। अगला हम देखेंगे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे फेस मास्क से, अगर रिक्वायर होगा तो मॉनिटर करेंगे उसके ऑक्सीजन लेवल को, और कंटिन्यू हम चेक करेंगे, सुपरवाइज करेंगे पेशेंट को, उसको अकेला छोड़ के नहीं जाना है। डिटेल हिस्ट्री लेंगे हम पेशेंट की, ठीक है। कैथेराइज करेंगे पेशेंट का ताकि यूरिन टेस्ट हो सके, प्रोटीन के लिए जो यूरिन है वो चेक हो सके और उसका आउटपुट भी मेंटेन हो सके। फिर क्या करेंगे, मेंटेन यूरिन आउटपुट चार्ट एवरी आवरली मतलब मेंटेन करेंगे, ठीक है, चार्ट को। मॉनिटर करेंगे पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, और एवरी हाफ आवर में मतलब उसके वाइटल साइन चेक करते रहेंगे हम। फिर फीटल हार्ट रेट शुड बी मॉनिटर, यूट्रस शुड बी पैल्पुलेटेड टू डिटेक्ट प्रोग्रेस ऑफ फीटल हार्ट रेट को भी हम क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे। और क्या करेंगे हम, जो यूट्रस होगा ना उसको पैल्पुलेट करके हम देखेंगे कि जो लेबर का जो प्रोग्रेस है वो प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा, कि क्या उसका प्रोग्रेस है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फ्लूइड बैलेंस करेंगे, शुड बी मेंटेन फ्लूइड बैलेंस मतलब उसको हाइड्रेट रखने की कोशिश करेंगे पेशेंट को, ठीक है। टोटल फ्लूइड शुड बी एक्सीड द प्रीवियस 24 आवर यूरिनरी आउटपुट, जो भी मतलब 24 आवर में यूरिन आउटपुट हुआ है उसको उसमें प्लस करेंगे 1000 ml को, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक टू प्रिवेंट इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया हॉस्पिटल में है तो कोई भी अगर हॉस्पिटल से जुड़ी उसको इन्फेक्शन होता है, कहीं से भी इन्फेक्शन होता है तो उससे जुड़ी हुई इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि अब कन्वर्जन अगर पेशेंट को होता है तो उससे पहले क्या केयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि उसके वाइटल साइन हम चेक करेंगे, ठीक है। फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगर उसके आसपास लाइट है, ब्राइट कलर्स हैं तो उसको हम बंद करेंगे। मतलब क्योंकि क्या होता है जब पेशेंट को जब दौरे आते हैं तो उसको लाइट्स वगैरह से क्या होता है कि मतलब चिढ़ सी मचती है, इसलिए उसको दूर करेंगे उससे। और मेडिकेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब किया है तो अवॉइड ड्रग, कोई भी अल्कोहल या ड्रग हम नहीं देंगे बिना डॉक्टर के उसके, और अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। उसको स्लीप देंगे, स्लीपिंग मतलब उसको आराम देंगे अगर वो शेड्यूल सेट करेंगे उसका, ठीक है, ताकि उसको मतलब उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सब कुछ मिले, प्रोवाइड हो। उसका जो यूरिन आउटपुट है उसको भी हम एसेस करेंगे, ठीक है। उसको हाइड्रेट रखने की हम पूरी कोशिश करेंगे जो भी पेशेंट होगा, ठीक है। अब ड्यूरिंग कन्वर्जन क्या केयर प्रोवाइड करेंगे वो देखते हैं। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प करेंगे, क्योंकि जब सीजर्स आ रहे हैं मदर को तो उसको अकेले तो हम संभाल नहीं सकते, इसलिए हम कॉल करेंगे मेडिकल हेल्प के लिए। पेशेंट शुड नॉट बी अलोन, पेशेंट को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे जिससे कि वो मतलब कुछ भी वो एस्पिरेट ना कर ले, ठीक है। अगर उसने नकली दांत लगा रखे हैं, मतलब कोई पेशेंट है उसको नकली दांत लगे हुए तो वो भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि क्या होता है अगर कन्वर्जन आएगा तो उसमें क्या होता है दांत अगर वो आपस में वो होता है तो वो जो जम्स होते हैं मतलब जो मसूड़े होते हैं उसमें भी लग सकता है, उसमें से खून आ सकता है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसलिए टंग के बीच में अगर कुछ है तो उसको हटा सकते हैं, हटा देंगे। चम्मच वगैरह नहीं लगाना है क्योंकि इससे इंजरी हो सकती है। एयरवे को हम क्लीन रखना है, ठीक है। और उसको जो पेशेंट अगर वो सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके हाथ पैर अगर मुड़ रखे हैं क्योंकि उसमें अकड़न है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर हम उसे छेड़ेंगे तो उसको फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपको। नॉट अनवांटेड पीपल, कोई भी मतलब फालतू के लोग वहाँ आसपास ना हो, भीड़ इकट्ठी ना हो, ठीक है। फिर है रिमूव ऑल शार्प ऑब्जेक्ट्स अराउंड दी, जो भी उसके आसपास शार्प ऑब्जेक्ट्स वगैरह है तो उसको हटा देना है, ठीक है। और जो मतलब अगर वो सो रखा है मतलब जिस हिसाब से वो लेट रखा है तो उसकी जो हेड की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, जिससे कि वो नीचे ना गिरे। जो रेलिंग वाला है बेड तो रेलिंग ऊपर कर देनी है ताकि जिससे क्या है पेशेंट नीचे की तरफ ना गिरे, ठीक है। यह है केयर ड्यूरिंग कन्वर्जन। अब है आफ्टर क्या क्या हम केयर करेंगे, ठीक है। केयरफुली रोल द पर्सन ऑन टू द साइड, यही बात है कि एक साइड अगर रोल कर देंगे पेशेंट को ताकि उसको सॉफ्टनेस फील हो और नीचे वो ना गिरे, ठीक है, वन साइड से। फिर है लूज लाइट नेक वेयर, जो उसने जो कपड़े पहने उसको लूज़ कर देंगे, टाइट नहीं रखेंगे, ठीक है। अवॉइड पुटिंग फिंगर ऑन अदर ऑब्जेक्ट्स इन माउथ में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डालेंगे, जैसे स्पून वगैरह डाला जाता है वो सब नहीं डालना है। उंगलियां नहीं डालनी है जिससे कि उसको प्रॉब्लम हो या फिर नुकसान हो, ठीक है।
फिर है क्लीन अवे डेंजरस ऑब्जेक्ट इफ द पर्सन, जो आसपास अगर कुछ डेंजर ऑब्जेक्ट है जिससे कि उसको चोट लग सकती है, शार्प ऑब्जेक्ट है तो उसको हटा देना है, क्योंकि उसको सीजर आए तो क्या पता वो इधर उधर मूव करे तो उसको चोट लग सकती है, ठीक है। फिर है पोजीशन चेंज टाइम टू टाइम, पोजीशन उसकी चेंज करनी है टाइम टू टाइम में, ठीक है। फिर है प्रोवाइड ऑक्सीजन, अगर उसको ऑक्सीजन की प्रोवाइड होती है, सांस नहीं ले पा रहा सही से तो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एडवाइस करेंगे वुमेन को कि हफ्ते में कम से कम 2 बार वो चेकअप करने के लिए लगातार आए। इंकरेज करेंगे उनको कि वो नॉर्मल डाइट ले, सही हेल्दी डाइट ले, ठीक है। और क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट उसका टाइम टू टाइम हम चेक करते रहेंगे और उसका चार्ट बनाएंगे। दोबारा होश आए तो तब उसको क्या करना है, फ्लूइड नहीं देना, मतलब जब तक अगर उसको होश नहीं आता ना तब तक उसको फ्लूइड नहीं देना है। होश में वो आ जाती है उसके बाद ही फ्लूइड देना है, कुछ देना है होता है हमें। और एवरी 2 आवर्स में उसके वाइटल साइंस चेक करते रहना है। और सारी हिस्ट्री जो भी उससे रिलेटेड हिस्ट्री है, जो भी उसके साथ हो रहा है उस सबको हम नोट डाउन करते रहेंगे कि सीजर कब आया, क्यों आया, क्या मतलब कैसे आया, और कैसे आया का मतलब है कि मतलब उसने उस टाइम क्या क्या किया, ये सब हम नोट डाउन करते रहेंगे। फीटल हार्ट रेट हम टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे और सारा प्रोसेस हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और डेंजर साइन, अगर कोई भी डेंजर साइन इस दौरान अगर दिखते हैं तो उसको हम नोट डाउन करेंगे, फिर हम अपने सीनियर को बताते हैं, ठीक है। क्या होता है कि हेडेक होगा, उसको इंक्रीजली फ्रीक्वेंटली एंड ड्यूरेशन, मतलब एकदम से होगा और उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे एकदम से, तो ऐसा हेडेक होगा तो हम ऑब्जर्व करेंगे। विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, उसको ब्लर दिखाई देगा, डबल विजन दिखाई देगा, ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। ओलिगोरिया होगा, मतलब जो पासिंग लेस देन 400 ml यूरिन होगा 24 आवर में, तो उसको हम नोट डाउन करेंगे। अपर एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है। या फिर ओडिमा होगा स्पेशली ऑफ द फेस। इस सब की ऐसी कोई डेंजर साइन दिखाई देता है तो उसको हम नोट डाउन करेंगे और हम हायर सेंटर में बताएंगे, रेफ़र करेंगे, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मैनेजमेंट। आप मुझे बताइएगा मैनेजमेंट आपको समझ आया या नहीं आया। मैंने अपनी कोशिश की है। और अगले हम क्या टॉपिक पढ़े अगला वो भी मुझे बताइएगा। इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट वाला प्रीवियस क्लास की वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ईजिली समझ आए। ओवरऑल मैनेजमेंट आपको बता दिया गया है कि सबसे मेन होता है इक्लेम्प्सिया में प्रोवाइड करना स्पेशल केयर, ठीक है। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करनी होती है, जल्द से जल्द रेफ़र किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, ठीक है। लाइक करिए, अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए कि आपको कैसा लगा और क्या कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। ओके।